अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात को रमज़ानुल मुबारक के महीने की ढेर सारी मुबारकबादियाँ मैं पेश करता हूँ और साथ में जुमा के दिन की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, तो रोज़े के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें से एक मसला ये भी है कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि आँख में ड्रॉप डालने से, दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, जबकि कान में और नाक में दवा और ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाता है। मुंह के अंदर अगर थूक है और वो थूक खुद से अंदर चला गया है, रोज़ा नहीं टूटेगा। वो थूक चाहे ज़्यादा हो या कम हो, खुद से अंदर चला गया हलक के अंदर, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स थूक जमा करता है मुंह के अंदर और जमा करके फिर निगल लेता है, घूंट लेता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये लेकिन बेहतर नहीं है, मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से बदन के किसी भी हिस्से से अगर खून निकल जाता है और निकल कर बह जाता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। खून निकलने और बहने से वज़ू टूटता है, रोज़ा नहीं टूटता। इससे ये बात भी समझ में आ गई, अगर किसी शख्स को खूनी बवासीर हो और क़ज़ाए हाजत के वक्त उसको खून निकल रहा हो पैखाने के रास्ते से, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इससे एक बात ये भी समझनी चाहिए कि अगर किसी शख्स के मुंह से, दांत से, दाढ़ से अगर खून निकलता है और वो हलक तक नहीं पहुंचता, पेट तक नहीं पहुंचता, वो खून को बाहर थूक देता है, तो वो खून जो उसके दाढ़ से या दांत से या मुंह से जो निकला है, वो ज़्यादा हो या कम हो, रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर किसी शख्स के मुंह से खून निकला, दांत से निकला या दाढ़ से निकला और उसने उसको हलक के नीचे उतार दिया, पेट तक पहुंचा दिया, तो अब अगर उसने खून का मज़ा महसूस किया है, तो वो खून थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर किसी शख्स के मुंह से, दांत से, दाढ़ से खून निकला और हलक के रास्ते से वो पेट में चला गया और उसने खून का मज़ा महसूस नहीं किया है, तो अब देखेंगे कि हलक के नीचे से जो पेट में खून गया है, वो ज़्यादा गया है या कम गया है। अगर कम गया है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर थूक और खून बराबर अंदर गया है पेट के अंदर, तो रोज़ा टूट जाएगा। या खून ज़्यादा है और थूक कम है और हलक के रास्ते से नीचे चला गया है, तो भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी शख्स को उल्टी आती है, कै होती है, वोमिटिंग होती है, तो खुद से अगर किसी ने वोमिटिंग की है, उल्टी की है, कै की है, जानबूझकर उल्टी की है, वोमिटिंग की है, कै की है, तो अब ये देखेंगे कि वो ज़्यादा है या कम। अगर कम है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर ज़्यादा है यानी मुंह भर के है, तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर उल्टी, वोमिटिंग, कै किसी ने जानबूझकर नहीं की, खुद से उल्टी हो गई, तो वो उल्टी ज़्यादा हो या कम हो, मुंह भरकर हो या मुंह भरकर ना हो, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से कोई शख्स सोया हुआ था और इसी हालत में, रोज़े की हालत में एहतिलाम हो गया, तो एहतिलाम की वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। उस शख्स को चाहिए कि जल्द अज जल्द गुस्ल कर ले। अगर रोज़े की हालत में वो जितनी देर, ज़्यादा देर अगर नापाक रहेगा तो उसको गुनाह होगा, लेकिन रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स हिजामा लगवाता है, हिजामा करता है, पछड़ा लगवाता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स इंजेक्शन लेता है, नस में इंजेक्शन लेता है या बदन गोश्त पर इंजेक्शन लेता है, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स ड्रिप लगवाता है, सलाइन लगवाता है, पानी चढ़वाता है, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स खून चेकअप के लिए बदन से निकलवाता है, रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स अपना खून किसी दूसरे को मुंतकिल करता है, किसी दूसरे को देने के लिए बदन से खून निकालता है, तो भी
اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے، دتمن کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور بھی بہت ساری قسمیں ایسی ہوں گی کہ جن کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں فی الحال نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزے کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔